इस खबर में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये बताइए। क्योंकि ये कमजोर और भागे हुए भगोड़े लोग हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर हो गया तो हम तो एक्सपोज हो रही हैं, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लोग अपने मशवरे पास रखें। जब वो जीत गया उसको आप दर्श ले रहे हैं कि आप ऐसे करो और ऐसे करो। पूरा साल ये डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस जाके जोर करते रहे, 3 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले। इसका मतलब है कि जो गुजरांवाला जिमखाना है वो आपके मुखालफिन की उंगलियों पर नाच रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बाकी लोग जो है मेंबरशिप चाहते हैं वो भी तो फीस देंगे ना। भाईजान ये झूठ बोलते हैं, मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं। आपके मुखालफिन जो है वो ये भी कहते हैं कि आपने कुछ मेंबरशिप इस तरह से कर ली हुई है कि कुछ वोटर्स आपने अपने शामिल कर लिए हैं। देखिए जो कर लिए हजारों शामिल कर लिए, 1200 में से मैंने हजारों शामिल कर लिए। बहुत अच्छी बात वो करते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर कोई आगे खिलाफ बांटने थोड़ी बैठ जाना है। उन्होंने पैसे दे के करवाए हैं ना, 22 लाख करवाए हैं। कोई ये तो नहीं है कि फ्री कर लिए। वही लोग थे जो सिर्फ चैम्बर में जाके तो टी पार्टी करते हैं, इसके अलावा तो वहां इनके पास लोग ही नहीं थे। इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इलेक्शन लड़ने के लिए। जिस दिन आमिर रहमान सेक्रेटरी जिमखाना बने हैं उसके बाद का वोट कोई शामिल नहीं होगा वोटर लिस्ट में, आप इलेक्शन करवा दें। जब मैंने ये चीज इनकी मान ली फिर उससे भी भाग गए। इनको मैं 2 लाख रुपए पे क्यों करके दूं मेंबरशिप? ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है। आप 2 लाख देंगे मैं नहीं करूंगा, आप 2,95,000 भी देंगे मैं नहीं करूंगा। जो 1.5 माह पहले इनको औकात पता चलनी है, इनको 1.5 माह पहले लोगों को पता चल जाए कि इनकी कितनी हैसियत है जिमखाना में, इनकी क्या पोजीशन है। इनको एक्सपोज करने के लिए मैंने पहले डेट दिया है। जो मुअख्खर हुआ है मैं उस पर बिल्कुल राजी नहीं हूं, वो एक इंतजामिया का फैसला है। अब मेरे दोस्त काम आते हैं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे हम डेली आएंगे वहां पे और वहां पे लोगों को बताएंगे मैं ये कर रहा था अब ये नहीं हो रहा। खुद आके जैसे शादी पे बंदा आता है आके बैठ गए। बरसरे इक़्तिदार ग्रुप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है उसने रखी है कि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है और अभी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी पूरी पॉलिटिकली प्रेशराइज करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सागिर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त वैसे तो सियासी माहौल गर्म है, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद इन इंतखाबी नताइज पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ गुजरांवाला में दीगर इशूज़ पे भी हम मुख्तलिफ शख्सियात से उनका वक़्फ़ मालूम कर रहे हैं। और गुजरांवाला जिमखाना इस हवाले से आपको पता है कि हमारी तरजीहात में शामिल रहता है। जनरल सेक्रेटरी जिमखाना शेख आमिर रहमान जो बिलाशुबा गुजरांवाला जिमखाना के रूह रवां भी हैं और इन्हें हमारे गुजरांवाला जिमखाना भी कहा जा सकता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जी, मुझे ये इतला मिली है और मैंने आपसे मुलाकात के लिए रब्ता किया। आपका शुक्रिया कि आपने फौरी तौर पर वक्त दिया है। बहुत शोर हम सुनते थे कि जिमखाना का इलेक्शन होना चाहिए, आप क्यों बैठे हैं वहाँ पे, और मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद आपने कबल अज़ वक्त वहाँ पे इलेक्शन के लिए AGM के बाद मंजूरी के बाद वहाँ पे शेड्यूल आ गया इलेक्शन का। अब हमने ये सुना है कि एक बार फिर मुअख्खर कर दिए गए हैं गुजरांवाला जिमखाना के इंतखाबात। इस खबर में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। बात यह है कि हमारे मुआशरे में स्पेशली गुजरांवाला में बर्दाश्त लोगों में बहुत कम है। कोई अदारा अगर फलता फूलता है तो उसको लोग कहते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। यही प्रॉब्लम हमारे गुजरांवाला जिमखाना में आ रही है। हमारे जो अपोनेंट ग्रुप है, जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लोगों ने मेरे काम को सराहा
और रिक्वेजिशन डाल दी प्रेसिडेंट क्लब जो डिप्टी कमिश्नर है उनको, कि इनको टाइम एक्सटेंड किया जाए ताकि जो इतने सारे प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो सकें। हमें ख़तरा है कि शायद ये चीज़ें कोई रुक ना जाए। उसको जो कानूनी तौर पे EGM बुलाई गई, उसमें कोई 700 प्लस लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। उसमें लोगों ने यकजान हो के 95% लोगों ने कहा कि इनको टाइम मिलना चाहिए, ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये 75 साल की हमारे क्लब की हिस्ट्री है कि इसमें ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ। मैं आपको वक्त दिया हाँ, वक्त मिलना चाहिए। जी, जी। इन्होंने आके चंद लोगों ने आके फयाज रार कलीम साहब और उनके चंद जो हवारी थे साथ आके, मैं 5-7 लोग आके उन्होंने शोर किया नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे 15 अप्रैल मुझे जो मेरी रिक्वेजिशन जो पास हुई वो हुई टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। लेकिन उन्होंने शोर किया। मैंने जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे हमारे शबीर भट्ट साहब, मैंने उनको कहा इनको डेट दे दें। बहरहाल उन्होंने 15 अप्रैल दे दी। उसके बाद मैंने जब देखा कि जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं टाइमली, और मैं खुद भी बिजी हूं, तो मैंने इसका टाइम बजाय 15 अप्रैल का वेट करता जो इनके शोर करने से टाइम 15 अप्रैल हुआ था, मैंने 3 मार्च का अपने BOG की मीटिंग बुलाई, एजेंडे में इलेक्शन डेट रखी और हमारी BOG 12 मेंबर्स ने उसको फाइनल कर दिया कि हम 3 मार्च को इलेक्शन देंगे। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो गए शबीर भट्ट साहब। उन्होंने इसका शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया 4 दिन पहले। और क्योंकि ये कमज़ोर और भागे हुए भगोड़े लोग हैं, इन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर हो गया तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने EGM में 700 लोगों में 10 लोग थे, अगर ये इलेक्शन हो जाता तो 1200 मेंबर्स थे, उसमें इनके पास तो 50 वोट भी नहीं थे। वही लोग थे जो सिर्फ चैम्बर में जाके तो टी पार्टी करते हैं, इसके अलावा तो वहाँ इनके पास लोग ही नहीं थे। जब इन्होंने देखा कि ये इलेक्शन शेड्यूल इशू हो गया, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो खड़ा कौन होएगा, इन्होंने पहले कोशिश किया कि हम कोई कैंडिडेट खड़ा करें। इन्होंने एहसन भट्ट साहब के साथ भी रब्ता किया, उन्होंने माजरत कर ली कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, आपने मुझे यूज़ करना था पिछले साल, ये पूरा साल, और आपने मुझे यूज़ कर लिया, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके साथ नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से कहा कि आप इलेक्शन लड़े। इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इलेक्शन लड़ने के लिए। जब इनको कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पहली प्ली ये उठाई कि आपने ना कुछ मेंबर्स आपने बनाए हैं, इसके वोट बनाए हैं, जो इस साल आपके आने के बाद वोट बने हैं वो मेंबर ना वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कानूनी तौर पे हमारे BOG ने उनको परमानेंट मेंबर डिक्लेयर कर दिया हुआ है, और वो कानूनी तौर पे परमानेंट मेंबर जो है वो वोटर होता है और हक बजानब होता है कि वो वोट कास्ट करे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो पिछले साल की लिस्ट है उसके ऊपर वोट कर लें कास्ट। मैंने कहा ठीक है, अगर जो इस साल मेरे आने के बाद जो लोग बने हैं मेंबर्स, अब आप उनको ना राइट दें। आपके मुखालफिन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आपने कुछ मेंबरशिप इस तरह से कर ली हुई है कि कुछ वोटर्स आपने अपने शामिल कर लिए, देखिए जो हज़ारों शामिल कर लिए, 1200 में से मैंने हज़ारों शामिल कर लिए, बहुत अच्छी बात वो करते हैं। और बात यह है कि अगर मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मेरे कहने पे, मेरे जितने भी मेरा हल्का है उन्होंने करवाए हैं, उन्होंने पैसे दे के करवाए हैं ना, 22 लाख करवाए हैं, कोई ये तो नहीं है कि फ्री कर लिए। दूसरी बात यह है, जब मैंने ये कमिट कर लिया, मैंने DC साहब को भी ये कह दिया कि अगर आपको वो ज़्यादा फोर्स करते हैं या आपको ज़्यादा आपके पास आके करते हैं तो आप उनको कह दें ठीक है, जिस दिन आमिर रहमान सेक्रेटरी जिम खाना बने हैं उसके बाद का वोट कोई शामिल नहीं होगा वोटर लिस्ट में, आप इलेक्शन करवा दें। जब मैंने ये चीज़ इनकी मान ली, फिर उससे भी भाग गए, इनकी पोजीशन क्या है, इनको अच्छी तरह अंदाजा है कि क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल वहाँ पे काम किया और दिन रात काम किया है। लेकिन आमिर साहब, इसका हतमी फैसला तो फिर वोटिंग से ही होगा ना, जब भी इलेक्शन होंगे और आप वोट लेंगे या आपका ग्रुप वोट लेगा। लेकिन ये बताएं कि आपने कुछ मेंबरशिप रोकी भी हुई है, आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप मनपसंद अफराद की मेंबरशिप करवाई और बाकी लोगों की रोकी हुई है, और बाकी लोग जो है मेंबरशिप चाहते हैं वो भी तो फीस देंगे ना। भाईजान ये झूठ बोलते हैं, मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं। बात यह है कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, बोर्ड फैसला करता है, उसकी एक कमेटी है, जब मेंबरशिप कमेटी है वहाँ पे जिसने आके वहाँ पे अपना फॉर्म जमा कराना है उसने मेंबरशिप कमेटी में उसका नाम चले जाना और बोर्ड ने उसका फैसला करना है। अब इन्होंने क्या किया, अब पूरा साल ये हमारी 10 लाख मेंबरशिप फीस थी,
पूरा साल ये डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस जाके जोर करते रहे 3 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, हमारी मेंबरशिप इतने, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है जो उसका ओरिजिनल उसकी फीस है। अब हमारा इस वक्त जो फीस है वो ना न्यू मेंबर्स के लिए 10 लाख थी और ना फैमिली मेंबरशिप के लिए 3 लाख थी। अब इन्होंने मलिक ज़हीरुल हक साहब के 2 बेटों के मेरे पास फार्म आए हैं और 2-2 लाख रुपए के चेक भेज दिए हैं। इखलाक भट्ट साहब के बच्चों के मेरे पास फार्म आए हैं, 2-2 लाख रुपए के चेक भेज दिए हैं। कुछ और भी इनके कायदीन हैं, उनके बच्चों के फार्म मेरे पास पड़े हैं, 2-2 लाख के चेक के मैं कैसे कर सकता हूँ? जब मेरा बेटा 3 लाख पे करवाए, आपका बेटा 3 लाख पे करवाए, पूरे शहर में अभी 50 मेंबरशिप ना मेंबर सन की हुई हैं, सब ने 3-3 लाख रुपए दिया है। ये इनको मैं 2 लाख रुपए पे क्यों करके दूं मेंबरशिप? ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है। मतलब ये लोग क्यों नहीं पैसे पे कर रहे? कहते हैं कि हमारी पुरानी ना जो फीस है उसके ऊपर मेंबरशिप हमारी करें। वो नहीं हो सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, ना मेरा बोर्ड कर सकता है, ना डीसी साहब कर सकते हैं। बिला वजह उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि हमारे बच्चों की जो, और ये झूठा प्रोपेगेंडा कि मैं नहीं करता। आप 2 लाख देंगे मैं नहीं करूंगा, आप 2,95,000 भी देंगे मैं नहीं करूंगा। जो उसका ला है, जो उसकी फीस है, आपने वो पे करनी है तो फिर ही आपकी होनी है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी प्रेशराइज कर लें, जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे जो उसके बनते हैं मेंबरशिप। एक तरफ आपका ये मौकफ आता है जो बड़ा आप समझते हैं कि शूली मौकफ है और बड़े सख्ती से आप बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसमें ये तजाद नजर आता है कि आपके मुखालफिन आप पर तनकीद करते हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के आड़ में, हालांकि आप तो एक लंबे अरसे के लिए प्रोजेक्ट लंबा कर दें और ना मुकम्मल हो और ना आप जाएं, लेकिन आप उनके प्रेशर पर फैसला करते हैं और आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान करते हैं। ये और अब आपके मुखालफिन दोबारा से एतराज करते हैं और आप इलेक्शन मुअख्खर हो जाता है। इसका मतलब है कि जो गुजरांवाला जिमखाना है वो आपके मुखालफिन की उंगलियों पर नाच रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने इलेक्शन डेट दी है इनके प्रेशर से नहीं दी, लोगों को इनकी हैसियत और इनको एक्सपोज करने के लिए दिया कि ये वोटिंग में आके इनको इनकी औकात पता चल जाए। जो 1.5 माह पहले इनको औकात पता चलनी है, इनको 1.5 माह पहले लोगों को पता चल जाए कि इनकी कितनी हैसियत है, जिमखाना में इनकी क्या पोजीशन है। इनको एक्सपोज करने के लिए मैंने पहले डेट दिया है। जो मुअख्खर हुआ है मैं उस पर बिल्कुल राजी नहीं हूँ। वो एक इंतजामिया का फैसला है, उन्होंने मुअख्खर किया है। ये इन्होंने ये लोग वहां पे जाके बैठे हैं, क्या रोदात सुनाई है, क्या किया है, आई डोंट नो। आपसे राय नहीं ली? नहीं, मेरे से राय नहीं ली, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम है इलेक्शन शेड्यूल देना, इलेक्शन की डेट देना। उसके बाद आरओ का काम है उसका इलेक्शन शेड्यूल देना या उसको इलेक्शन करवाना। इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर उन्होंने विड्रा किया तो ये आरओ की अपनी स्वाबदीद है। अब क्या मुस्तकबिल है गुजरांवाला जिमखाना का? कब तक इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? और ये जो गैर यकीनी की एक कैफियत है, अब इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इलेक्शन होंगे, अल्टीमेट तो होने ही है। आज हो जाएंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कल होंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये कल इन्होंने एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा किया जी कि एडमिनिस्ट्रेटर आके वहाँ पे बैठ रहा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर कोई आगे इखलाक बांटने थोड़ी बैठ जाना है। इखलाक यहाँ राना शहजाद ने आके यहाँ पे बैठ जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठेगा, कोई असिस्टेंट कमिश्नर आके बैठ जाएंगे, कोई एडीसीजी आके बैठ जाएंगे, एडीसीआर आके बैठ जाएंगे, एसपी कोई बैठेगा ना, आके तो बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कौन सा सेक्रेटरी का ऑफिस है जो मुझे बाहर निकल जाऊंगा? मैं तो जाके वहाँ पे बैठता ही गजीबो में हूँ। अब बाहर बैठता हूँ रेस्टोरेंट में, मैं वहाँ पे डेली जाके बैठूंगा और लोगों को बताऊंगा कि मैं ये कर रहा था। और ये ना बरसरे इफ्तार ग्रुप जो ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, उसको मेरी तकलीफ थी, उन्होंने ये काम चलता हुआ रोक दिया। हम तो मेरी जुबान को तो नहीं रोक सकेंगे। आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे? मैं रेस्टोरेंट में डेली बैठूंगा, मैं डेली जाके मेरे दोस्त, अगर अब मेरे दोस्त कम आते हैं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे हम डेली आएंगे वहां पे और वहां पे लोगों को बताएंगे मैं ये कर रहा था, अब ये नहीं हो रहा, या हम ये करने जा रहे हैं। अल्टीमेट इलेक्शन ही होना है ना। आज करेंगे तब भी होना है, 6 महीने में करेंगे तब भी होना है, 1 साल में करेंगे तब भी होना है। कल मुझे पैगाम मिला है कि भाई आप उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर लें तो फिर आपको ये कर देते हैं, वरना एडमिनिस्ट्रेटर। मैं कहा हम तो किसी सूरत में नहीं बैठते। एक बंदे ने मेरे साथ बैठ के रात को तय किया कि आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, और अगले दिन ना जाके स्टेज के ऊपर बैठ के हाथ उठा के कहता है मुझे ना डेट दें। जब एक बंदे के अपने किरदार में तजाद आ जाए, आप अंदर बैठ के कुछ बात करें और बाहर लोगों को दिखाने के लिए कुछ करें, उनके साथ बैठा ही नहीं जा सकता। आपने देखा हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी। जब ये जिस दिन ईजीएम हुई, मेरे दोस्त वहाँ पे सारे मौजूद थे,
इन्होंने एक सिंगल कॉल, अगर मेरे साथी होते तो अपने साथी वहां पे बिठाते। वो जो 700 लोग था, 15 लोग ये थे और 685 लोग हमारे थे। इन्होंने एक कॉल नहीं की, ना शहजाद हफीज ने, ना नुमान सलाहुद्दीन ने, कि भाई आप, मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करूं आज ईजीएम में ताकि हमने आमिर रहमान को सपोर्ट करना है। खुद आके, जैसे शादी पे बंदा आता है, आके बैठ गए हैं, और जब टाइम की बारी आई है, मेरी नुमान सलाहुद्दीन के साथ क्लियर एक रात पहले बात हुई है कि टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन मेरी आपके साथ जेंटल कमिटमेंट है कि मार्च अप्रैल में हम लोग ना करवाएंगे इलेक्शन। और मेरे साथ तय करने के बावजूद ये लोग वहाँ पे शोर करते रहे, और मेरा चेयरमैन है हमारे बिजनेस ग्रुप के राना नासिर महमूद साहब, उनके बाजू पकड़ के राना शहजाद साहब लेके गए हैं स्टेज पे, कि इन्हें के लिए ना शेड्यूल जो है ऐलान करें, डेट का ऐलान करें। हमने डेट का ऐलान कर दिया। कल मुझे कहते हैं उनके साथ बैठ जाए, वरना एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा। मतलब किसी सूरत नहीं बैठेगी इन लोगों के साथ। जो बंदा ज़बान का पक्का ना हो, जो बंदा अपनी कमिटमेंट का पक्का ना हो, जिसने अंदर बैठ के कोई बात करे और लोगों को दिखाने के लिए स्टेज पे कुछ करे, उसके लिए हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, 6 महीने बैठेगा, 1 साल बैठेगा, जब भी इलेक्शन होगी इलेक्शन ला लेंगे। राइट, आपका मौक़िफ़ आ गया इस पे, और तकरीबन मिलती जुलती सूरत हाल है जिस तरह का डेडलॉक चैम्बर में है आपके मुखालिफ ग्रुप के साथ, आपका तकरीबन वैसी ही सूरत हाल अब जिमखाना में बनती नजर आ रही है। ये इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। देखे ना, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट रुका नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के एक मीटिंग करके 100 कायदीन ने फिर एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसका मतलब है कि इन्होंने पूरी सियासी मुदाखलत जिम खाना में इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसकी बुनियाद इन्होंने रखी है। हाल अभी तक ना मेरा चेयरमैन राना नासिर महमूद साहब, बाकी दोस्त जो हमारे साथ ना कोलिशन में है, हमारा पूरा ग्रुप है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग इसके ऊपर आगे आके बात कर रहे हैं। मेरा ग्रुप ने अभी तक बिल्कुल किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की, लेकिन जो कल इनकी हरकत है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के तस्वीर सब की बना के और इसकी प्रेस रिलीज जारी करना, अब हमारा ग्रुप भी इंशाल्लाह एक्टिव होगा। और ये बुनियाद बरसरे इक़्तिदार ग्रुप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है उसने रखी है कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया है, और अभी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ना पूरी पोलिटिकली प्रेशराइज करवा रहे हैं। अच्छा, आपकी जो कारोबारी शख्सियात हैं दोनों ग्रुप्स में से, वैसे भी शहर में जो इंतखाबी सियासत है, जनरल पॉलिटिक्स जो है, उसमें भी आपका मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ है, ज़्यादा दोस्तों जी बिल्कुल। उसका अभी आपके ग्रुप से मुबीन आरिफ जट साहब जो कामयाब हुए, उस पर आपकी एफर्ट्स भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर है कि उनके कामयाबी के बाद एक सूरत हाल बनी, वो मंजर आम पे भी नहीं है, और उनके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं। उससे कता नज़र आपका भी एक प्रेस रिलीज़ आती है आपकी तरफ से भी, उसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ आता है कि जो लोग हमें मशवरे दे रहे हैं वो अपने मशवरे अपने पास रखें। और हालांकि कोई चारा साज होता है, कोई गम गुसार होता, तो ये गम गुसार जो चारा साज ये तो अच्छे होते हैं, आपके लिए हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लोग अपने मशवरे पास रखें। हमें पता है मुबीन आरिफ कैसे जीता और क्या करना है। देखिए ना, कल मैंने प्रेस रिलीज देखी जिसमें राना शहजाद हफीज और मलिक ज़हीरुल हक ने बड़े मशवरे दिए हुए थे। मुझे इन्हें बताएं कि जिस दिन इलेक्शन था ये किधर थे, उससे पहले ये लोग किधर थे। जब जीत गया तो इसके ना मलिक ज़हीर साहब अपने ना समधी को लेकर हार पहनाने भी चले गए, गुलदस्ता पेश करने भी चले गए, और सब कुछ करने चले गए। उससे पहले उसकी टिकट के लिए सारा ग्रुप जो था वो ना मुखालफत करता रहा, और आज ये प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो इनके किरदार में फ़र्क है, इनका तजाद है। इनको अपना पहले चेक करना पड़ेगा, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। पूरा इलेक्शन आपने उसकी पहले उसकी टिकट की मुखालफत की, फिर घर बैठे रहे। जब वो जीत गया उसको आप दर्श ले रहे हैं कि आप ऐसे करो और ऐसे करो। इनका काम नहीं है। जो उनके साथ चल रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने उनको क्या कहना है, और जो जीता है उसको पता है उसने क्या करना है। आपके इल्म में है तो हमें बता दें कि उन्होंने क्या करना है। जी मेरे इल्म में नहीं है, बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख आमिर रहमान साहब। शेख आमिर रहमान साहब सेक्रेटरी गुजरांवाला जिमखाना हमारे साथ थे। उनकी दो टोक और खरी खरी बातें आपने एक बार फिर सुनी है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट्स मजीद गुजरांवाला जिमखाना के बारे में आती हैं या इलेक्शन का ऐलान होता है तो आमिर भाई हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।